हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं संकेत, आपका छोटा भाई, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ इस ज्ञानपूर्वक सफ़र पर चलने के लिए। इंसान बहुत खुशकिस्मत हैं जो समस्त ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत ग्रह पे रहते हैं। हमारी अर्थ यानी पृथ्वी को इतना सुंदर बनाते हैं फॉरेस्ट्स यानी जंगल। हजारों साल पहले हम सब वनों में ही रहा करते थे और अपनी सारी ज़रूरतें वहीं से पूरा करते थे। पर अब हम शहरों व गाँव में रहते हैं जहाँ सब कुछ मिलता है, तो हम जंगलों के महत्व को भूल चुके हैं। वन हमें बहुत कुछ देते हैं और उनसे कई फ़ायदे भी होते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम वनों के बारे में जानते हैं। जंगल विभिन्न प्रकार की जनजातियों का घर है और फायरवुड यानी जलाने के लिए लकड़ी और घर बनाने के लिए टिम्बर भी जंगलों से ही मिलता है। वनों में कई मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय गुणों वाले पौधे उगते हैं जिनसे दवाइयाँ व जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं। जंगलों से रबर, रेजिन, गम और तेल मिलते हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख के ऑक्सीजन गैस निकालते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। या यूँ कहें कि वन हवा को साफ करके एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को कम करते हैं। जब तेज़ बारिश आती है तो वो ऊपर के पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को धो के ले जाती है। इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। ये मिट्टी नदियों में जाके उनकी गहराई को कम कर देती है। जब ज़्यादा पानी आता है तो उन उथली नदियों में उफान पड़ जाता है जिसके आसपास बाढ़ आ जाती है और सब डूब जाता है। पर जब पेड़ पौधे मिट्टी पे उगे हों तो उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखती हैं, यानी जंगल मिट्टी को खिसकने और बाढ़ को भी रोकते हैं। जहाँ ज़्यादा पेड़ उगे हों वहाँ उनके ट्रांसपिरेशन की वजह से बारिश भी ज़्यादा आती है और कभी सूखा नहीं पड़ता। जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी यानी हरियाली होती है वहाँ का टेम्परेचर यानी तापमान कम रहता है, यानी जंगल में और आसपास में ठंडक महसूस होती है। जंगल कई तरह के जीवों का प्राकृतिक आवास होता है और हर पेड़ विभिन्न प्रकार के प्राणियों की मदद करता है और वो भी जीव उनकी मदद करते हैं। ये रिश्ता कई दशकों के बाद बनता है और एक वन के सभी पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों और जानवरों की ज़रूरतें आपस में जुड़ी होती हैं। चिड़िया पेड़ों पे घोंसला बनाती है, बंदर और गिलहरी वहीं रहते हैं, जानवर फल और बीजों को खाते हैं, कीड़े फूलों से नेक्टर पीते हैं और जब पत्ते नीचे गिरते हैं तो मिट्टी के सूक्ष्म जीव उन्हें सड़ाकर उनमें से पोषक तत्व निकाल लेते हैं। पेड़ पौधों को भी इस सब से बहुत फ़ायदा होता है। उनके पोषक तत्वों को वो सोख लेते हैं, कीड़े उनके फूलों को पॉलिनेशन करते हैं और जानवर उनके सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, यानी बीजों को दूर तक फैला देते हैं। हर जीव को खाने वाला कोई दूसरा जीव होता है और उसको भी कोई जीव खाता है। खाने और खाए जाने के इस क्रम को फूड चेन कहते हैं और हर चेन में 3 से 5 जीव होते हैं। पर दरअसल कुदरत में कोई भी चीज़ इतनी सीधी और आसान नहीं होती। हर चीज़ बहुत जटिल होती है। हर जीव और भी कई जीवों का खाना होता है और उन जीवों के भी को भी कई जीव खाते हैं। ये एक जाल जैसा होता है जिसे फूड वेब कहते हैं। अगर किसी वजह से एक तरह के पौधे या जानवर गायब हो जाएं तो बाकियों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। पिछले 100 साल से डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पे की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। विकास के नाम पे होने वाले इस काम का परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। प्रदूषण बढ़ना, बारिश कम होना, मिट्टी खिसकना, बाढ़ आना और सूखा पड़ना, ये तो वनों के काटने के सिर्फ कुछ परिणाम हैं। जब जंगल नहीं होते तो जंगली जानवरों के घर उजड़ जाते हैं और फिर वो गांव व शहरों में चले आते हैं। खाना और छाया की तलाश में वो इंसानी बस्तियों में घुस के फसलों और मवेशियों को खाने लगते हैं, जिस कारण उनकी इंसानों से उग्र व हिंसक झड़प हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ पौधों व जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुकी हैं और भी कई विलुप्ति की कगार पे पहुंच चुकी हैं। जंगलों की कटाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है।
इससे सूरज की गर्मी इकट्ठी होती रहती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिस कारण नॉर्थ और साउथ पोल में मौजूद बर्फ़ पिघलने लगती है। इस वजह से महासागरों में पानी का लेवल बढ़ जाता है और तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इसके बहुत ही गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, इसलिए जंगलों की कटाई और पेड़ों की कटाई कभी नहीं करनी चाहिए। आज का शाउट आउट जाता है राजेंद्र जी को। अब आप भी अच्छे कमेंट्स करें। मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन भी दबाएं। ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल लिंक पे क्लिक करें और मेरे बाकी के वीडियोस भी देखें। तो चलिए, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले मनोरंजक वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। Thank you very much. Thanks for watching.